हेलो माय क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे और आपकी मैम भी बिल्कुल बढ़िया है। आज की वीडियो में बेटा हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी निकाल लो, नोटबुक निकालो, बुक निकालो बेटा, पेन निकालो और पढ़ाई करना चालू कर दो और पढ़ाई का एकदम माहौल सेट कर लो। आज की वीडियो में बेटा हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बेसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड ऑल्सो बेटा हम एसिड एंड बेसिस का कंपैरिजन भी करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तुम्हारी मैम को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। हाँ, मुझे पता है बहुत टाइम से तुम लोग ये पढ़ते आ रहे हो, बट ठीक है कोई नहीं, फिर भी पढ़ते हैं। देखो, एसिड वो सब्सटेंस होता है बेटा जो पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन रिलीज करता है। एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस आयन को रिलीज करता है। ठीक है, एसिड क्या करता है? H प्लस आयन को एक्वस सोल्यूशन में, जो वाटर का सोल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो एसिड्स एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन को रिलीज करता है। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं। जब कोई एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है तो वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन भी बना सकता है। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा कि ये वाटर है, वाटर में जो एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे? H प्लस आयन को रिलीज करेंगे। तो H प्लस आयन जो होता है बेटा वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन भी बना सकता है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? H3O प्लस। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब बेटा एक एक करके प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिड्स की। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, मतलब जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जैसे बेटा लेमन जूस, विनेगर, इनका टेस्ट क्या होता है? सावर होता है, खट्टा होता है, क्योंकि उनमें होता है एसिड प्रेजेंट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको पता है कि लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टर्न ब्लू लिटमस रेड। देखो, एक लिटमस पेपर होता है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है नेचर में। तो जो एसिड होते हैं बेटा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, कॉरोसिव टू स्किन एंड रिएक्टिव विद मेटल्स। देखो, जो एसिड्स होते हैं बेटा वो ऑब्वियसली रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, दे रिएक्ट विद मेटल टू गिव H2 गैस। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो ये क्या देते हैं? H2 गैस दे देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे ना। एक मेटल लिया हमने जिंक और एक एसिड ले लिया HCl। इसने क्या दिया हमको? ZnCl2, यहाँ पे भी 2 आएगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, प्लस ये वाला H2 गैस। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। देखो बेटा, ये जो एसिड्स होते हैं बेटा ये क्या करते हैं? एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, किसकी वजह से करते हैं? आयंस की वजह से करते हैं मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक बेटा या नहीं आ रहा है? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एसिड पानी में आयंस बनाते हैं। ठीक है, और आयंस करंट कैरी करते हैं, ये हम जानते हैं पहले से ही। इसीलिए एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आयंस की वजह से। हैव लेस पीएच, हैव अ पीएच लेस देन 7। जो पीएच होता है, पीएच क्या होता है बेटा? पीएच मतलब पीएच ये मेजर करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, तो पीएच क्या होता है इनका? लेस देन 7 होता है।
लेस देन 7 यानी ये एसिडिक होते हैं, ठीक है बेटा, एसिडिक होते हैं। अगर इनका मोर देन 7 होता तो ये बेसिक होती, और 7 के आसपास का कुछ होता तो ये न्यूट्रल होते। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। देखो, दो टाइप के एसिड्स होते हैं। पहला होता है मिनरल एसिड्स, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड, जिसे हम वीक एसिड भी बोलते हैं। देखो, पहले हम ये समझते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो बेटा, मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं। HCl दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, और नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है। मिनरल एसिड्स को मैं यहाँ पे Ma लिख देती हूँ, ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। जो मिनरल एसिड्स होते हैं यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं बेटा? मैम लैब में बनते हैं, ठीक है, और कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और ये क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग है। इनका एग्जाम्पल क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी कॉमन एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना बेटा हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। अगर आपको ये चीज पता हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना वो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में भी होता है, इंडस्ट्री यूजेस में भी प्रेजेंट होता है फॉर क्लीनिंग मेटल्स, है ना, मेकिंग फर्टिलाइजर्स। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, शुगर या वाटर से शुगर या पेपर से वाटर निकाल देता है बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है बेटा? मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स मैम क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स ना बेटा वो एसिड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है। मैं ऑर्गेनिक एसिड्स को यहाँ पे OA करके लिख देती हूँ। ये कैसे होते हैं बेटा? वीक होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है, ऊपर लिखा हुआ है। ऑल्सो बेटा जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो उनका जो मेनली COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। व्हेन दे रिलीज H+ आयन, द रिमेनिंग नेगेटिव आयन इज स्टेबलाइज्ड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक एसिड, यानी कहाँ पर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड? विनेगर में प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड, कमेंट सेक्शन में बेटा मुझे बताओ सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है। मैं आपको इतना हिंट दे देती हूँ कि एक ऐसे फूड आइटम में प्रेजेंट होता है जो हम सारे लोग बहुत खाते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वीक एसिड का मतलब ये नहीं है कि वो सेफ है, वीक एसिड का मतलब ये होता है कि उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसके अंदर वो थोड़े से कम है लेकिन है बहुत ज्यादा। कुछ एसिड बेटा वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली पानी में आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। वीक एसिड बेटा क्या होते हैं? इनमें पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव आयन, अगर नेगेटिव आयन स्टेबल है तो एसिड H+ छोड़ने को तैयार होता है, ठीक है बेटा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है ना बेटा, तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब टू द चैनल। तो हमने क्या समझा? मिनरल एसिड्स हमें लैब में मिलते हैं, इंडस्ट्रीज में मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ मिलते हैं बेटा? हमें नेचुरली मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग होते हैं ये। और कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। ये वीक एसिड्स होते हैं, पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में, हमने ये चीज पढ़ ली है पहले ही। और इन तीनों HCl, H2SO4, HNO3 के बारे में मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा बेस। बेस क्या होते हैं और बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? चलो बेटा, बेस और बेस की प्रॉपर्टीज को समझना हम लोग फटाफट से समझना शुरू करते हैं। बेस बेटा आर substances that release hydroxide ion यानी OH- when dissolved in water।
मतलब क्या है इसका, मतलब जो बेस वाटर में डिसॉल्व होता है वो OH माइनस आयन देता है, ठीक है। इस वजह से हम उन्हें बेसिक सब्सटेंस कहते हैं या फिर एल्कलाइन सब्सटेंस कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेसिस की, एग्जाम्पल अच्छा क्या है बेस का, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ठीक है। बिटर इन टेस्ट, बेसिस जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है यानी कड़वा होता है। एग्जाम्पल बेटा, सोप सोल्यूशन, जब आप हाथ धुलते हो जो सोप का सोल्यूशन बनता है फोमी टाइप का, इट इज बिटर इन टेस्ट। जो हम लैब में सोप सोल्यूशन बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, इट इज ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा, हम सबके घर में खाया जाता है बेकिंग सोडा। ये क्या है, एक बेस है एंड इट इज वेरी बिटर इन टेस्ट, ठीक है। When we touch a base, वो टच करने पे कैसा होता है, स्लिपरी होता है। टच करने पे कैसा होता है, स्लिपरी। बेसिस को टच करने पर वो स्लिपरी लगते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, सोप। एग्जाम्पल क्या है इसमें, सोप। ये स्लिपरी फील होता है क्योंकि बेस जो होते हैं वो स्किन के नेचुरल ऑयल से रिएक्ट करके सोप लाइक सब्सटेंस एक बना देते हैं, ठीक है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड क्या करते थे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन बनाते हैं, ये आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ये इजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि ये पानी में क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है OH माइनस आयन्स। पीएच वैल्यू इनकी ग्रेटर देन 7 होती है। देखो पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पीएच के बारे में हम डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे, बट इसमें फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। 0 to 14 होती है पीएच स्केल। 7 से कम वाले जो होते हैं वो सब एसिडिक होते हैं, ग्रेटर देन 7 सारे बेसिक होते हैं, और जो 7 पर होता है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। इसको बेटा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दो टाइप के बेसिस होते हैं बेटा, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं बेटा जो कंप्लीटली डिसोसिएट यानी टूट कर आयंस में बदल जाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, कंप्लीटली क्या कर जाते हैं, डिसोसिएट, मतलब कंप्लीटली टूट कर आयंस में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल दिए थे। मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस का सारा मॉलिक्यूल OH माइनस रिलीज करेगा, ठीक है। ये जो दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये दोनों बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। लैब में भी इन्हें बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं पानी में। क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट, मतलब सिर्फ थोड़ा सा पार्ट OH माइनस आयन रिलीज करेगा, बाकी का पार्ट OH माइनस आयन रिलीज नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, फुल OH माइनस पार्ट आयन रिलीज करेगा, इसमें थोड़ा सा OH माइनस आयन रिलीज करेगा, ठीक है। जो ये एग्जांपल्स दिए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसे हम लाइम भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सॉल्युबल होता है वाटर में और लाइम वाटर भी बनाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एल्कली। एल्कली क्या होती है, अ बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली, मतलब एक ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल होता है। सारे एल्कलीज बेस नहीं होते, लेकिन सारे एल्कलीज तो बेस होते हैं लेकिन सारे बेस एल्कलीज नहीं होते, ठीक है। एल्कली क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में सॉल्युबल होता है, एक ऐसा बेस होता है, ठीक है। सारे जो एल्कलीज होंगे वो बेस तो होंगे लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होंगे, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, अगर बेटा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट है एसिड और बेसिस की कॉमन प्रॉपर्टीज। देखो हमें पता है एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा। वाटर बोथ डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म आयंस। जब एसिड या बेस पानी में घुलते हैं, डिसॉल्व होते हैं, तो वो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं जिन्हें हम आयंस बोलते हैं। एसिड रिलीज करता है बेटा H प्लस आयन, H प्लस आयन एसिड रिलीज करता है, बेस रिलीज करता है OH माइनस आयन, ठीक है। ठीक है बेटा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूवमेंट्स ऑफ आयन। देखो
ये ना कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस बने होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज लेकर मूव करते हैं, चाहे वो H प्लस हो चाहे वो माइनस हो, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है। इसीलिए ये जो होता है सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे HCl, NaOH ये पूरी तरह आयोनाइज होते हैं, यानी ये अच्छी तरह से कंडक्टिविटी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। कुछ वीक जैसे कि NH4OH, ठीक है, ये सब क्या है, ये भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट ये थोड़ा कम। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं जैसे पानी है, ठीक है, उसमें कोई करंट तो है नहीं, लेकिन अगर मैं उसमें HCl का सोल्यूशन डाल दूंगी तो वो क्या होगा, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन में करंट बहता है। ठीक है, ठीक है बेटा। इंडिकेटर रिएक्ट विद, इंडिकेटर का रंग बदलना, इंडिकेटर का कलर चेंज होना, ठीक है, चेंज द कलर ऑफ मेटल इंडिकेटर, ये पहले समझ लो। दोनों जो होते हैं ना वो इंडिकेटर का चेंज कर देते हैं कलर। इंडिकेटर यानी लिटमस पेपर हमारा, जो एसिड्स होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, और एसिड एंड बेसिस मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको हम बिल्कुल डिटेल में इक्वेशंस के साथ समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बोथ पार्टिसिपेट इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखो एसिड और बेस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है, एसिड को अगर मैं बेस के साथ कंबाइन कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। इसको भी बेटा नेक्स्ट वीडियो में या फिर पार्ट 3 में, ये तो बेटा पार्ट 1 है, ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा इसके बाद, या तो पार्ट 2 में या पार्ट 3 में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप सारे पार्ट्स देखो सो दैट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेटा एसिड और बेस रिएक्ट करके साथ में सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा सब्सक्राइब टू द चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। प्लीज आप कनेक्टेड रहिए सो दैट आने वाले जितने भी पार्ट्स है, जितने भी वीडियोस है, आप उसको देखो, समझो, एंड बेटा साइड बाय साइड नोट्स भी बनाओ। और अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो नीचे मुझे किसी भी अपैरेटस का इमोजी कमेंट करो सो दैट आई गेट टू नो कि आपने फुल वीडियो देखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।